हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के 20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखिए, प्रश्न 1। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर के, राजकोट के, वांकानेर के, उपर्युक्त सभी राज्यों के। तो करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? उपर्युक्त सभी राज्यों के। ठीक है, अगला देखिए। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकनर, इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। देखिए, फिनिक्स फार्म कहाँ है? सूरतगढ़, सेक्स इंग्लैंड, डरबन दक्षिण अफ्रीका, कंपाला। तो फिनिक्स फार्म कहाँ है? डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। अगला देखिए। महात्मा गांधी के समर्थक थे मार्क्सवादी समाज के, श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के, दार्शनिक अराजकतावाद के। महात्मा गांधी किसके समर्थक थे? दार्शनिक अराजकतावाद के। निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, सत्य तथा अहिंसा, खादी तथा चरखा, सही लक्ष्य तथा सही उपाय। क्या पूछ रहा है? राम राज्य के युगल सिद्धांत, सत्य तथा अहिंसा। ठीक है, अगला देखिए। प्रश्न 6। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, आत्म विलीनीकरण। तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ था? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ऑप्शन ए। अगला देखिए। गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, या समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। कौन सा होगा? ये क्या पूछ रहा है? सही। कौन सा सही है? समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। अगला देखिए। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? बहिष्कार को, धरना को, उपवास को, या हड़ताल को? क्या पूछ रहा है? सबसे अंतिम स्थान। तो क्या होगा? हड़ताल। अगला देखिए। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यहाँ क्या पूछ रहा है? नहीं है। ठीक है, अगला देखिए। ऑप्शन देखिए। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। क्या है? शस्त्र है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति दोष भाव नहीं रखना चाहिए। कौन सा नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। ठीक है, ये सिद्धांत महात्मा गांधी के अनुसार सही नहीं है। अगला देखिए। देखिए, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व, गोवध, मानव हत्या, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। तो क्या है क्रूरतम रूप? गरीबी का अस्थायित्व। अगला देखिए। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण, नशाबंदी, नशाबंदी नहीं, नसबंदी। आत्मनियंत्रण, नसबंदी, विरोध, लूप। तो क्या तरीका बताया? आत्म नियंत्रण। अगला प्रश्न देखिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कितने वर्ष रहे थे? 20 वर्ष रहे थे, 21 वर्ष रहे थे, 16 वर्ष रहे थे, या 15 वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। अगला देखिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत किस
मतलब दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में लौटे थे, 1917 में, 1916 में, 1918 में। तो कब लौटे थे? 1915 में। अगला देखिए, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, पीटरमारित्सबर्ग, डरबन, प्रिटोरिया। तो कहाँ से फेंका गया था? पीटरमारित्सबर्ग से। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसी एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? लखनऊ अधिवेशन 1916, कोलकाता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920। तो किस अधिवेशन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने? कोलकाता अधिवेशन 1901 में सर्वप्रथम भाग लिया था। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न 16 देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। गांधीनगर के बाहर, अहमदाबाद के बाहर, राजकोट के बाहर या वर्धा के बाहर? किसके बाहर स्थित है? अहमदाबाद के बाहर। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे कहा जाता था स्वाध्याय आश्रम, हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम या स्वराज आश्रम। तो क्या कहा जाता था? सत्याग्रह आश्रम। अगला देखिए, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? क्या पूछ रहा है? पुराना। देखिए, साबरमती, फीनिक्स, वर्धा या सदाकत। तो कौन सा सबसे पुराना है? फीनिक्स। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? मुंबई में, शांति निकेतन में, दक्षिण अफ्रीका में या पुणे में? तो सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में। अगला देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे CR दास, दादा भाई नौरोजी, तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ क्या पूछ रहा है? राजनीतिक गुरु। तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको ये वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।